Hello students, today we will discuss rearrange the jumbled words to from meaningful sentence. तो फर्स्ट है यहाँ पे ग्रेटेस्ट, मिस्टीरियस, बर्ड लाइफ, माइग्रेशन, वन ऑफ द, ऑफ एंड इज, सब में ऑब्लिक दिया गया है। तो हम इसका आंसर रीअरेंज कैसे करेंगे? तो आंसर है माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टीरियस ऑफ बर्ड लाइफ। उसके बाद सेकेंड है रिंगिंग ऑफ द oblique on migration most has come from information young and adult birds। तो इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेशन हैज़ कम फ्रॉम रिंगिंग यंग एंड अडल्ट बर्ड्स। उसके बाद थर्ड है स्टैम्प्ड विद ऑब्लिक ए लाइट एल्यूमिनियम रिंग ए नंबर एंड रिटर्न एड्रेस इज fastened I before it oblique leave the nest oblique to the bird। इसका आंसर है ए लाइट एल्यूमिनियम रिंग स्टैम्प्स विद ए नंबर एंड रिटर्न ड्रेस इज fastened टू द बर्ड बिफोर इट लीव द नेस्ट। उसके बाद हम आर्टिकल और जो कंजक्शन है और प्रीपोजिशन उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल, कंजक्शन या प्रीपोजिशन के साथ जिसको जो राइट प्लेस है उसमें ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है ही वॉज, तो इसमें आएगा ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड के बाद ए हॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। उसके बाद सेकंड है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड टू ही सैड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक। उसके बाद एक एक्सरसाइज और करते हैं इसकी, जैसे कि यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज है एज डैश। तो इसमें फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन डी में फिल होगा द स्किन माई चिक बोन्स, ई एंड एफ इवन इन माई हेयर। इसी तरह सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी दी गई है विद आंसर, यू कैन सी हेयर। चैप्टर थर्ड है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राइड ए, तो इसमें आएगा आउट ही स्लिप्ड बिफोर द लिटल गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, फुल स्टॉप, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे दी गई है विद आंसर। हमने अभी 3 लेसन के आर्टिकल्स, कंजक्शन और प्रीपोजिशन किए, और अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारा पोइट्री कॉम्प्रीहेंसन होता है, जैसे सीन और अनसीन पैसेज आते हैं, जैसे कि अनसीन आपका पैसेज आता है वैसे ही पोएम भी अनसीन आती है। तो इस तरह से आपको एक पूरी पोएम दी गई होगी और उसमें क्वेश्चन होंगे, आंसर आपको खुद उसमें से बनाने। तो एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि किस तरह से पोइट्री कॉम्प्रीहेंसन अनसीन पोएम हमें किस तरह से डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे देखिए पोएम है सिल्वर स्टार और विल यू बी माई मदर, विल यू स्टे विद मी एंड किस मी इन द ब्लैक नाइट व्हेन आई क्राई, लाफिंग वाइंड, आई वेंट यू फॉर ए ब्रदर, विल यू प्ले विद मी एंड टेल मी स्टोरीज ऑफ द सी एंड द स्काई, समटाइम्स ओ विंड यू नो आई एम लोनली, ओ स्टार आई एम अफ्रेड of sounds and creeping shadow on the wall. God, they say, loves little children. Only I wish that he had made someone to love me and hear me call. Birds and bees and flowers have one another. The lambkin and the lark, the grey mouse and the squirrels and the deer. Does God forget how much I want a mother to hold me in the dark and whisper lovely सीक्रेट्स इन माई ईयर। इस पोएम पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड आस्क फॉर फ्रॉम द सिल्वर स्टार। तो चाइल्ड है वो पूछता है सिल्वर स्टार से
to be his mother. He wants to stay with her and wishes she kisses him when she cries in the dark night. कि जब वो रात में रोता है तो उसकी मदर है वो उसको ब्लेसिंग करे. What does the child request the wind? The child requests the wind to be his mother. He wants him to play with him and tell him the stories of the sea and the sky. उसके बाद थर्ड है, what is the child afraid of? The child afraid of sound by the wind and of the creeping shadows on the wall created by the light of star. इस तरह से बच्चा वो किन चीज़ों से डरता है. What is the tone of the poem? The poem has a tragic and sad tone. हमें पता चल रहा है कि सैड पोइम है. चाइल्ड है वो अपनी मदर के लिए रोता है. Child calls for the loves for his mother and please to God to bless him with mother. His mother would whisper lovely secrets in ears and take care of him. और वो अपने बच्चे के कान में धीरे से विस्परिंग करती है और जिससे उसको थोड़ी राहत मिलती है. तो इस तरह से ये पोएम है. और हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल. I am leaving now to slay the foe, fight the battles high and low. I am leaving mother, hear me go. Please wish me luck today. I have grown my wings, I want to fly. Seize my victorious, where they lie. I am going mom, but please don't cry. Just let me find my way. I want to see and touch and hear. Though there are dangers, there are fears. I will smile my smiles and dry my tears. Please let me speak my say. I am off to find my world, my dreams. Carve my niche, see my seams. Remember as I shall my streams. I will love you all the way. Written by ब्रुक मुलर. तो इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डज द यंग मैन रिक्वेस्ट हिज मदर टू विश हिम लक. आंसर है, द यंग मैन रिक्वेस्ट हिज मदर टू विश हिम गुड लक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द बैटल फील्ड टू फाइट अगेंस्ट द एनिमीज. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एम्बिशंस ऑफ द यंग मैन. द यंग मैन वॉन्टेड टू फ्लाई एंड सीज विक्टोरीज वेन एवर दे लाई. ही वॉन्टेड टू फाइंड हिज ओन वे एंड कर्व हिज neck. थर्ड है, व्हाट प्रॉमिस डज द यंग मैन गिव टू हिज मदर. तो आंसर है, द यंग मैन प्रॉमिस हिज मदर दैट तो देर आर डेंजर्स एंड फियर्स ही वुड गो हैड सिमिलर इन स्माइलिंग ड्राइंग हिज टीयर्स एंड गेट व्हाट ही वांट्स. उसके बाद फोर्थ है, व्हाट डज द वर्ड मीन ग्राउंड सिग्निफाई. ग्राउंड जो वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है. इन दिस पोएम द वर्ड ग्राउंड सिग्निफाइज एक्वायर्ड बाई एफर्ट्स. तो इस तरह से हमारी पोइट्री जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आएगी. आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, थैंक यू.